हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेमेफोर्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, देखिए सेमेफोर्स जो है एक तरह का एक शेयर्ड वेरिएबल होता है जो कि क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड्स के बीच में शेयर किया जाता है। अब यहाँ पे थ्रेड का मतलब ये हो गया कि ये थ्रेड है अगर तो किसी न किसी प्रोसेस से जुड़ा होगा, तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि अगर ऐसे प्रोसेसेस जो कि शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं तो उनके बीच में क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सेमेफोर्स यूज किए जाते हैं। और सेमेफोर्स एक सिंपल सा एक वेरिएबल होता है जो कि नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर आप नॉन नेगेटिव वैल्यू प्लॉट नहीं कर सकते। और ये वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू जो है चेंज होने पे प्रोसेस को पता लगता है कि कब क्रिटिकल सेक्शन में कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए जा सकता है। ये दो एटॉमिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। एटॉमिक मतलब एक बार में एक सिंगल ऑपरेशन, या तो वेट फर्स्ट एंड सेकंड, दूसरा है सिग्नल फॉर द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। या तो वेट के भी फिलहाल सपोज जैसे P1 क्रिटिकल सेक्शन में है तो सेमेफोर हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है, तो P2 को क्या मैसेज से होगा, वेट, P1 एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब ये भी पता लगेगा P1 एग्जीक्यूट, बस खाली ये वेट, तो P2 को वेट करना है। और जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन फ्री हो गया तो वेट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, सिग्नल मिलेगा डायरेक्ट प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पे, जाओ गो फॉर द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, तो सेमेफोर्स जो है वो अलाउ या डिस अलाउ करेगा रिसोर्सेज के एक्सेस को, ठीक है, और ये डिपेंड करता है किस तरह से इसको सेटअप किया गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे थ्रेड चार अलग अलग थ्रेड है, चारों अलग अलग प्रोसेस है, तो हम इनको P1 P2 P4 मान सकते हैं। अब यहाँ पे देखो सेमेफोर का पूरा इंडेक्स बना हुआ है #0 वेट या रिलीज, 0 है तो वेट, 1 हो जाएगा तो रिलीज। ठीक है, यहाँ पे है 1 वेट रिलीज, 1 या 0 ये वैल्यू चेंज करेगा। 2 यहाँ पे भी वैल्यू 1 या 0, मतलब बुलियन फंक्शन पे वर्क करेगा और ऐसी बात है 0 1 की वैल्यू लेगा। लेकिन चूंकि ये शेयर्ड वेरिएबल है, नॉन नेगेटिव हो है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट आप इन वैल्यूज को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि ये सीधा सेमेफोर का नंबर हो गया #0, ठीक है, ये #1 ये #2 #3 इस तरह से #4 #5, तो यहाँ से दो ही सिग्नल जनरेट होंगे, तो वेट या रिलीज, वेट या रिलीज, वेट या रिलीज, वेट या रिलीज। लेकिन चूंकि ये डिजिटल लैंग्वेज में चलता है इसलिए मैंने 0 1 का यूज किया, यानी कि 0 यहाँ पे जो 0 1 2 3 4 5 है ये तो एड्रेसेस हैं सेमेफोर्स के जो कि इनके साथ कनेक्टेड है, यानी कि थ्रेड 1 किससे कनेक्टेड है, #0 से, थ्रेड 2 किससे कनेक्टेड है, #1 से, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे से ये वेट और रिलीज के सिग्नल क्या जाएंगे, 0 या 1। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमेफोर्स की बात करें, ये एक मैकेनिज्म है जो कि टास्क के सिंक्रोनाइजेशन को हेल्प करने के लिए क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एक लो लेवल सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म है। ठीक है, सेमेफोर हमेशा जो नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू को ही होल्ड करेगा, आप यहाँ नेगेटिव वैल्यू नहीं डाल सकते हो, वैल्यू शुड बी इंटीजर। सेमेफोर जो है इसको टेस्ट ऑपरेशन और इंटरप्ट्स की मदद से इंप्लीमेंट किया जाता है जो कि एग्जीक्यूट किए जाएंगे फाइल डिस्क्रिप्टर्स की मदद से। टाइप्स ऑफ सेमेफोर की बात करें, दो टाइप के होते हैं, काउंटिंग सेमेफोर्स एंड बाइनरी सेमेफोर्स। ठीक है, काउंटिंग सेमेफोर्स की हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस टाइप ऑफ सेमेफोर्स यूज काउंट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सेमेफोर्स एक तरह का काउंट यूज करते हैं जो कि टास्क को हेल्प करता है एक्वायर्ड या रिसोर्स, मतलब डिफरेंट टाइप अलग अलग टाइम पीरियड पे किसी भी टास्क को एक्वायर्ड या रिलीज करने के लिए हेल्प करता है। वो हर बार यहाँ काउंटिंग शो करता है, ठीक है, यानी मल्टीपल काउंटिंग वो शो करेगा। अब वैल्यू ऑब्वियसली दो ही होगी, या तो 0 या +1। अगर इनिशियल काउंट 0 है, ठीक है, सपोज जैसे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक बार प्रोसेस एक्टिव हुआ तो 0 + 1 हो गया, काउंटिंग +1 हो गया, तो वहां पे वैल्यू हो गई 1, यानी कि ये प्रोसेस सपोज जैसे प्रोसेस P1 है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने वाला है, तो इनिशियल वैल्यू प्रोसेस P1 के लिए काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, कि अभी तक P1 क्रिटिकल सेक्शन में एक बार भी नहीं गया, लेकिन जैसे ही चला गया तो काउंट +1, 0 + 1 1, यानी P1 अब एक बार जा चुका है। अब P1 वापस अगर दूसरी बार आता है तो P1 के लिए काउंट की वैल्यू क्या थी, 1, तो वहां पे 1 + 1 2 हो गया, यानी P2 अब दूसरी बार जा रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि हर एक प्रोसेस को जो कि क्रिटिकल सेक्शन में एक्सेस कर रहा है उसको एक इंडिविजुअल काउंट नंबर दे दिया जाता है, इनिशियल वैल्यू 0 पे रख दी जाती है, देन हर बार उस वैल्यू के अंदर +1 से अपडेट कर दिया जाता है, जिससे एक्चुअली में पता लगता रहता है कि कोई भी प्रोसेस कितनी बार अभी तक क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर चुका है। एंड देन इसी की मदद से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस को जो है एलोकेशन किया जाता है क्रिटिकल सेक्शन का, क्योंकि एक नंबर फिक्स कर दिया जाता है या इतने नंबर के बाद में उस प्रोसेस को बार बार मत आने दो, दूसरे प्रोसेस भी रिलीज कराते दो। अगर प्रोसेस और कोई दूसरे प्रोसेस नहीं, एक ही प्रोसेस चला तो उसको मल्टीपल टाइम आन दो, कोई इशू नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में। लेकिन अगर दूसरे प्रोसेस वेटिंग में है तो उनको भी आन दो, फिर ये रिमेंडिंग सेक्शन को जो है वेटिंग में डालो। तो ये कैसे पता लगता है, काउंट से। तो ये होता है काउंटिंग सेमेफोर, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अवेलेबल अनअवेलेबल, ठीक है, फिलहाल इनिशियल वैल्यू काउंट की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो अवेलेबल है फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्वायर काउंट इज इक्वल टू काउंट -1, तो वैल्यू फिर से 0 हो गई, तो ये अवेलेबल है फिलहाल, इन्हीं क्रिटिकल सेक्शन में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए इनिशियल काउंट 0 और ये अनअवेलेबल है, रिलीज काउंट 1, तो इसको डाला क्रिटिकल सेक्शन में, बाहर आती वैल्यू 0 हुई तो +1 हो गया। ठीक है, सो काउंट की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि अब स्टेट्स अवेलेबल है। ठीक है, और नंबर ऑफ टोकन जो इक्वल ऑफ इसके नंबर ऑफ टोकन जो किसके इक्वल होता है, इसके काउंट के इक्वल हो जाता है।
बाइनरी सेमाफोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब है 0 और 1 दो ही वैल्यू अप्लाई करी जाती है। यहाँ पे देखिए +1 प्लस, यहाँ पे देखिए काउंट इज इक्वल टू काउंट +1, तो क्या हो रहा है कि लगातार कंटिन्यूटी में आगे से आगे काउंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो ही वैल्यू है बाइनरी में 0 1। 0 का मतलब है रिलीज, 1 का मतलब है 0 का मतलब है अभी अवेलेबल है एंड 1 का मतलब के अभी फिलहाल अनअवेलेबल है। सिंपल से इसका लॉजिक ये है कि जब भी कोई प्रोसेस है, सपोज जैसे P1 क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूशन के लिए आया और वो देखिएगा वहां पे कि बाइनरी सेमाफोर की वैल्यू अगर 0 यानी कि क्रिटिकल सेक्शन अवेलेबल है, तो जो है प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट होने के लिए क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगा। लेकिन अगर P1 आया उसको पता लगा कि भाई बाइनरी सेमाफोर की वैल्यू जो है 1 है, इसका मतलब कि क्रिटिकल सेक्शन अभी ऑक्यूपाइड है, तो इसको वेट करना पड़ेगा जब तक कि इसकी वैल्यू 1 नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये था बाइनरी सेमाफोर। तो सेमाफोर्स क्या होता है अगर हम बात करें एक्चुअली में, तो ये एक तरह का बस एक वेरिएबल है जो कि कुछ वैल्यू शो करता है, एक तरह की एक फ्लैग वैल्यू है। तो जब भी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए जाता है तो वो पहले वहां पे शेयर्ड वैल्यू की सेमाफोर की वैल्यू देखता है कि वैल्यू क्या है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि वो जो है क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस जा पाएगा या नहीं। ठीक है, और ये दो टाइप से काम करता है, या तो आपके जो काउंटिंग सेमाफोर जिसके अंदर हर एक प्रोसेस को इंडिविजुअल जो है काउंटिंग दे दी जाती है, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है कि मल्टीपल प्रोसेस आएंगे, मल्टीपल काउंटिंग्स क्रिएट होगी। उसके वजह बाइनरी वाला ज्यादा अच्छा है क्योंकि बाइनरी वाला डायरेक्ट क्रिटिकल सेक्शन की वैल्यू दिखा रहा है 0 1 0 1 0 1, दूसरे प्रोसेस के लिए नहीं दिखा रहा है। ठीक है, सो प्लस काउंटिंग सेमाफोर्स में आपको लगातार रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि रिकॉर्ड बन रहा है उसको होल्ड कर रखना पड़ता है। यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं बन रहा है, 0 1 0 1 0 1, कोई भी प्रोसेस कितनी बार भी आओ 0 है तो जा नहीं सकता अंदर, सिंपल सा लॉजिक है। 1 है, ठीक है, सॉरी 0 है तो अंदर जा सकता है, 1 है तो अंदर नहीं जा सकता। तो ये रहता है बाइनरी सेमाफोर्स में। ठीक है, मेजर डिफरेंस की बात करें दोनों के बीच में काउंटिंग और बाइनरी सेमाफोर्स के अंदर, यहाँ पे कोई म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है काउंटिंग के अंदर। ठीक है, यानी जो भी आ रहा है उसको काउंटिंग मिलती जा रही है, उस हिसाब से एक्सेस कर रहा है। बाइनरी सेमाफोर में म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्यों, यहाँ देखिए प्रोसेस P1 आया, उसका काउंट 0 है, वो एग्जीक्यूट होने के लिए चला जाएगा, काउंट +1 कर दिया 0 + 1 फिर से एग्जीक्यूट होने के लिए जा सकता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। यहाँ देखें क्रिटिकल सेक्शन पर वैल्यू लिखी 0 यानी अवेलेबल तो एंटर, अगर वैल्यू है 1 ऑक्यूपाइड तो बाहर वेट करना पड़ेगा। तो ये होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, आपसी सहमति से वेट करना। ठीक है, एनी इंटीजर वैल्यू, काउंटिंग सेमाफोर में कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे सिर्फ 0 1 रहता है। काउंटिंग सेमाफोर मोर देन 1 स्लॉट, एक से ज्यादा बार कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट किया जा सकता है। यहाँ पे एक बार में एक ही बार में प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जा सकता है। अब रियलिटी में हकीकत में बाइनरी सेमाफोर में मल्टीपल टाइम जा रहा है। प्रोसेस P1 है, वो काउंटिंग सेमाफोर में आया और 3 पार्ट में एग्जीक्यूट हुआ, तो उसकी काउंटिंग कितनी होगी 0 + 1 एक बार में, फिर उसके बाद में 1 + 1 2, देन थर्ड बार में 2 + 1 3, टोटल मिला के उसकी काउंटिंग हो गई 0 1 2 3, 4 उसको स्लॉट मिल गए। ठीक है, बाइनरी सेमाफोर में अगर 3 स्लॉट ही मिले 1 2 3, बाइनरी सेमाफोर में क्या होगा, P1 3 हिस्सों में आया, पहली बार आया 0 है, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया 1 खत्म। अब जो रिमेनिंग सेक्शन है वो जब वापस आएंगे तो वापस उनको 0 देखकर एंटर होना है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड ही जनरेट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 1 स्लॉट माना जाता है, भले वो प्रोसेस कितने भी बार में कितने भी पार्ट में एग्जीक्यूट हो। ठीक है, काउंटिंग सेमाफोर में क्या होता है, ये सेट ऑफ प्रोसेसेस प्रोवाइड करता है, एंड बाइनरी सेमाफोर में क्या है, यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन मैकेनिज्म प्रोवाइड होता है। एडवांटेज ऑफ सेमाफोर्स, ठीक है, इसके अंदर सेमाफोर्स के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे मोर देन 1 थ्रेड जो होते हैं क्रिटिकल सेक्शन को एंटर कर सकते हैं, बट डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस के थ्रू। म्यूचुअल एक्सक्लूजन यानी आपसी सहमति से वेट करना, ताकि जो है वहां पे रेस कंडीशन क्रिएट ना हो जाए। सेमाफोर मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, यानी हर एक मशीन पे सेमाफोर्स अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। सिंपल सा, हर एक कंप्यूटर के सेमाफोर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग वर्क करते हैं। सेमाफोर्स जो होते हैं इनको जो है मशीन इंडिपेंडेंट कोड की मदद से इम्प्लीमेंट किया जाता है और माइक्रो कर्नल की मदद से इनको बनाया जाता है। अब मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, ये हमारे हाथ में नहीं होता। आप बोलेंगे सर क्या कैन वी क्रिएट सेमाफोर्स, ना भाई, ये जो प्रोग्रामर्स होते हैं ये मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं, एक तरह का प्रोग्राम लिखते हैं सेमाफोर्स क्रिएट करने का, जो कि माइक्रो कर्नल में स्टोर होता है। माइक्रो कर्नल के थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है। माइक्रो कर्नल क्या होता है, कर्नल क्या होता है, इनके वीडियोस हम बना चुके हैं, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। ये जो है मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेमाफोर्स के अंदर अगर बिजी वेटिंग है तो यहाँ पे किसी भी प्रोसेस के टाइम को वेस्ट नहीं किया जाता, रिसोर्स को वेस्ट नहीं किया जाता। सिंपल सा P1 P2 P3 P4 मल्टीपल रिसोर्स आए जाए तो हर एक के टाइम को जो देखा जाता है कि कौन सा प्रोसेस कितने टाइम से वेट कर रहा है, तो भी जो करंट है उसको भी रिमाइंडर सेक्शन में डालकर दूसरे को भी आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ना तो प्रोसेस टाइम वेस्ट होता है ना रिसोर्स वेस्ट होता है। ठीक है, ये मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि हर एक मशीन के ऊपर इंडिविजुअली चलेंगे उस कंप्यूटर के माइक्रो कर्नल के कोड के हिसाब से। ये रिसोर्सेज का फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट अलाउ करते हैं। डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे प्रायोरिटी इन्वर्जन है। ऑब्वियस ही बात है भाई, प्रायोरिटी इन्वर्जन का मतलब आ गया कि भाई P1 आ रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, P2 आया, P3 आया, P3 की प्रायोरिटी हायर है, ऑटोमेटिक P1 P2 को बाहर निकाल के P3 को एग्जीक्यूट के लिए डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि सेमाफोर का काम क्या है, एक बार में एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जाए क्रिटिकल सेक्शन में, दैट्स इट। प्रायोरिटी को लेना ही नहीं है, हायर प्रायोरिटी वालों को पहले भेज देगा।
ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसे सारे कॉल जो वेट और सिग्नल सेमाफोर्स जो है इनके सारे कॉल्स का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, कब वेट हुआ कब सिग्नल हुआ। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यूं तो आसान हो गया कि प्रोसेस इंटर कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं, लेकिन भाई रिकॉर्ड तो रखना ही पड़ रहा है। ठीक है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो काम आसान हुआ। ठीक है, इनके यूज को कभी भी एनफोर्स नहीं किया जा सकता, ये कन्वेंशन ओनली है अपनी इच्छा पे। ठीक है, सो इन सिंपल सा ये कहना चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे तो सेमाफोर को ओवरराइड करके किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए क्रिटिकल सेक्शन में भेज सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सेमाफोर्स जो होते हैं, ठीक है, इनके अंदर भी डेड लॉक लग सकता है, तो इसके रोकने के लिए वेट और सिग्नल ऑपरेशन जो होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं करेक्ट ऑर्डर में। ठीक है, क्योंकि दो ही तरह के ऑपरेशन होते हैं, वेट या फिर सिग्नल। यानी कि वेट मतलब वेट करो, प्रोसेस को दिखाया जा रहा है वेट करो, सिग्नल मतलब प्रोसेस को खोल पे जाओ क्रिटिकल सेक्शन में, लेकिन यहाँ पे भी डेड लॉक क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए दोनों सिग्नल को प्रॉपर या करेक्ट ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना जरूरी है। सेमाफोर प्रोग्रामिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन को अचीव ना कर पाए। ठीक है, ये कोई प्रैक्टिकल मेथड नहीं है लार्ज स्केल पे इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलरिटी का लॉस होता है ना। व्हाट इज मॉड्यूलरिटी? भाई ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे प्रोसेस की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उनको 1 by 1 प्रोसेसिंग के लिए भेजा जा रहा है, तो प्रायोरिटी ऊपर नीचे हो सकती है। तो यहाँ पे कोई मॉड्यूल नहीं बन रहा है कि किस कंसेप्ट से कौन सा प्रोसेस जाएगा, कोई डिसाइडेड नहीं है। प्रायोरिटी हाई है, बस भेज दिया, यही काफी यूं। सेमाफोर जो होता है ये प्रोग्रामर एरर्स के मामले में काफी ज्यादा प्रोन होता है। ऑब्वियस बात है, तब एक मैकेनिज्म है, तो यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग एरर देखने को ही मिलेगी। यूजर अगर प्रोग्रामर ढंग से बना भी दे तभी रन टाइम पे आपको वहाँ पे एरर्स मिलेगी ही मिलेगी, वो कितना भी तरीके से बनाए। ठीक है, और इससे कभी कभी डेडलॉक और म्यूचुअल एक्सक्लूजन का वायोलेशन भी मिल जाता है, यानी कि ये प्रोग्रामिंग एरर है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग एरर मतलब बनाने वाले की गलती नहीं, उसने प्रॉपर तरीके से प्रोग्रामिंग करी है, पर चूंकि रन टाइम पे चलने वाला प्रोग्राम है, वो कंटिन्यूटी में चल रहा है, तो कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से एरर्स क्रिएट हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई चीज आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं, कोई सजेशन या फीडबैक है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। तो क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।